लोगों ने इन्हें हल्का ले लिया था मैच को। मतलब हो सकता था अगर ये हल्का नहीं लिया होता। ऐसे किसने खराब बैटिंग की सबसे ज़्यादा तो ख़राब बैटिंग इफ्तिकार ने की है, आखिर में आगे सारी उम्मीदें तोड़ दी। यार पहली बात तो इन लोगों ने हल्के में ले लिया था, जो टारगेट था बॉलरों ने अपना काम किया था 120। हम ये सोच रहा था कि 150 भी हो जाए, कोई मसला नहीं है। मतलब ये 120 आपसे चेस नहीं होता, बना हुआ मैच जिसमें आप विकेट ऐसे दे सकते हैं। चलो रिजवान खड़ा था, आप स्लो खेल रहे थे, आप वो फाइनल में तो देते, ऐसे ही आउट हो गए आप, कुछ बोल नहीं सकते, क्या बोलें अभी। उसके अलावा फाइनल जो किया है, फाइनल ओवर में आप इतने पावर हिटर नहीं है कि इफ्तिकार आपको एक छक्का मार सके। यार आई थिंक इफ्तिकार है, कुछ और प्लेयर हैं जिनको रिटायरमेंट लेनी चाहिए, ओवर एज्ड हैं ये। पाकिस्तान की टीम को ना पूरा चेंज करना चाहिए। पीएसएल ने जो है ना पाकिस्तान का प्लेयर्स का कैरियर तबाह कर दिया। हर किसी को कप्तान बना देंगे, हर कोई चौधरी होगा पाकिस्तानी टीम में, तो यही हाल होगा। 120 रन का टारगेट जो कि हम नॉर्मल मैचेस में भी कर लेते हैं, चेज़ अगर आप किसी भी जिमखाना वगैरह के मैचेस में देखें चेज़ हो जाता है, यहाँ 120 चेज़ नहीं हो पा रहा है। पता नहीं क्या कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम। सब ख़राब बैटिंग सबसे ज़्यादा जिसको आपने पावर हिटर रखा हुआ, शादाब को आज पूरे मैच में छुपाए रखा। शादाब को उस नंबर पर भेजा जब भेजना नहीं चाहिए था, इफ्तिखार को भेजना चाहिए था, जहाँ पे वहाँ पे आप शादाब को खिला रहे हो। आप उस बैट्समैन को तो यूज़ करो जिस चीज़ के लिए आपने रखा है। बॉलिंग में छुपाया, अच्छा किया। अगर बॉलिंग कराता ना शादाब तो 170-200 का स्कोर होता। बैटिंग में एबनॉर्मल बाउंस है, बैटिंग में कुछ कह नहीं सकते। रिजवान ने अच्छा किया, बाबर कतरी लग के आउट हुआ। अब क्या कर सकते हैं, पिच की कंडीशन भी ऐसी थी, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए था थोड़ा मार के खेलना चाहिए था। जब इफ्तिखार हमारा खड़ा होता है, इफ्तिखार को मारना चाहिए था, अब उसको रखा हुआ हिटिंग के लिए। क्या कह सकते हैं, ये पाकिस्तानी टीम है अनप्रेडिक्टेबल। मतलब कि अगर जब 120 के अंदर आपने उनके ऑल आउट कर दिए तो आपके पास एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस होना चाहिए था कि आप चेज़ कर लेते इजीली। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैच को गिराया वो डॉट बॉल से गिराया, कि जो उन्होंने डॉट बॉल्स इतनी खेली, महमद वसीम ने इतनी डॉट बॉल्स खेली, रिजवान ने इतने डॉट बॉल्स खेली, स्लो रन रेट इनको गिराया है, पूरी टीम को गिराया है। रिजवान और महमद वसीम इन दोनों ने बहुत स्लो खेला सबसे ज़्यादा। देखिए मैं तो टोटली जो रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ टीम की बैटिंग लाइन को समझता हूँ। शुरू से आपके जो बैट्समैन थे हमारे, बाबर आजम वगैरह जो भी थे, उसके बाद रिजवान सेट था, फ़खर था, इन लोगों ने किसी ने भी, सब ने गैर जिम्मेदाराना बैटिंग की, जिसका खमियाजा में हार की शक्ल में देखना पड़ा। 120 का कोई टारगेट नहीं था, इतना बड़ा टारगेट नहीं था इस विकेट के। आप टॉस जीत के आपने बॉलिंग भी ले ली, आपको हर चीज़ आपकी फेवर में थी, लेकिन फिर भी आपने जिस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई बैटिंग में, मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि आपको बहुत बड़ी चेंजिंग की ज़रूरत है पाकिस्तान में, चाहे वो कप्तान की सूरत में हो, चाहे वो बैट्समैन की सूरत में हो। सबसे ज़्यादा तो उम्मीद थी बाबर आजम से, जो कि कह रहे थे हाँ किंग कर लेंगे 4000 रन, टॉप रन स्कोरर T20 आई के। लेकिन 120 रन अगर आपसे चेस नहीं हो रहे ना, तो आपकी रैंकिंग भी किसी काम की नहीं है, आपके 4000 रन भी किसी काम के नहीं है, सीधी बात है। उसके बाद चलो बाबर आउट हो गए, रिजवान जो कि सेट खड़े थे, 44 बॉलें T20 में अगर एक प्लेयर खेल के जा रहा है तो उसे मैच फिनिश करना चाहिए। वो 31 बॉलों पर पहली बॉल पर बुमराह से बोल्ड नहीं होना चाहिए। जब आपको पता है कि मेन बॉलर है, उनका इसको विकेट देंगे, वो टीम आपके ऊपर अटैक करेगी, आप उसका ओवर निकाल लो। जब 6 ओवर आपने बगैर रिस्क के खेलनी है तो एक और ओवर खेल लो बगैर रिस्क के। उसके बाद हार्दिक का ओवर आता, आप मारते जितना आपने मारना था, बैठ के पसली शॉट। क्या बोले इंसान, उम्मीद 120 रन पे जब आप नीचे सो रहा, मैं बोल रहा हूँ आप डिज़र्व कैसे करते हो कि आप क्वालिफाई करो। लेकिन हम लोग तो हैं पाकिस्तान के फ़ैन, हम अभी भी अगरचे मगरचे बना रहे होंगे कि 2 USA हार जाए इतने रनों से, 2 हम जीत जाए इतने रनों से, और हम आगे सुपर 8 में पहुँच जाएंगे। पाकिस्तान की टीम ने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया था और बॉलिंग में बहुत कमाल की बॉलिंग की थी और बहुत दिल खुश कर दिया था, लेकिन जब बैटिंग साइड पे आई तो पाकिस्तान की टीम हमेशा की तरह अपनी डॉट बॉल्स के ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं दे सकी, और वही वजह बनी हम पाकिस्तान की शिकस्त की। जो बहुत ज़्यादा बॉल्स को मिस किया गया, उसकी वजह से पाकिस्तान टीम शिकस्त खा गई। नहीं, पूरी टीम को इसलिए ब्लेम करना है, ये एक सेट होता है, जो अगर वो पूरा सेट खेलता है, जैसे इंडिया वाले खेले तो पूरा सेट खेलता है तो मैच विनिंग कारकर्दगी होती है। लेकिन अगर पूरा सेट नाकाम होता है तो जो आज के मैच में ऐसा नज़र आया कि आखिर में जो आखिरी 5 पाकिस्तान के बैट्समैन थे वो बहुत ही अदम तवज्जो की नज़र हो गए और उन्होंने फोकस नहीं किया बॉल के ऊपर, इस वजह से पाकिस्तान को शिकस्त का सामना हुआ।